लॉजिक गेट्स। ये ध्यान रखेंगे कि नीट 2024 में 2 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन 5 नंबर का आईसी में हो जाता है, निश्चित हो जाता है और बड़ा इजी क्वेश्चन है। आराम से 3 ही पूछे जाते हैं, 3 में अगर ये 1 हो जाता है तो 2 और कर लेना है। 2 में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल जाया करते हैं। तो लॉजिक गेट्स, इसमें एक शब्द आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके जो डिजिट्स हैं इन्हीं को हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, ठीक है ना। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम हैज are two digits, are 0 and 1। केवल इसमें 2 ही डिजिट होते हैं, एक 0 है और दूसरा 1 है। सब जानते हैं, इजी चैप्टर है। these two digits are called binary digits। binary digits, binary digits, प्रत्येक को हम एक बिट कहेंगे। each digit is called a one bit, BIT, 1 बिट। इसको एक बिट कहा करते हैं। एक बिट यानी 0 को भी एक बिट कहेंगे और 1 को भी एक बिट कहेंगे। ऐसे अगर हम 4 बिट्स मिला दें, द combination of such 4 bits, is called one nibble, NIBBLE, one nibble। ये क्या कहेंगे? निबल कहेंगे। the combination of two nibbles is called a one byte। इसको कहेंगे 1 बाइट, BYTE कहेंगे, 1 बाइट कहेंगे, 1 बाइट। और बाइट एक यूनिट है कंप्यूटर मेमोरी की। 1 बाइट एक कैरेक्टर के लिए है 1 बाइट, एंड 1 कैरेक्टर कैन बी स्टोर्ड इन 1 बाइट, एंड 1 कैरेक्टर कैन बी स्टोर्ड in 1 byte, 1 byte। जैसे अगर किसी को स्टोर करना है, कैरेक्टर को स्टोर करना है, जैसे 1 जनवरी 2025, तो ये 1 बाइट, ब्लैंक 2 बाइट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 बाइट्स चाहिए आपको इसको स्टोर करने के लिए, यानी 14 बाइट्स are required to store। किसे? 1 जनवरी 2025। यहां पर ब्लैंक भी एक कैरेक्टर है, ब्लैंक भी एक कैरेक्टर है।
और सबसे कम जो मतलब मेमोरी है वो 1 KB है, जो 1026 के करीब बाइट है या 24 बाइट। और बड़ी जो है मेगाबाइट है, गीगाबाइट है। तो ये शायद 10 टू दी पावर 10 है, ये टू दी पावर 10 है। 2 गुने 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 128, 128 दूनी 256, 256 512, हाँ ठीक ही है, 1024। जैसे आप परचेज करते हैं जो, तो आप जीबी में परचेज करते हैं, 2 GB पर डे शायद जियो वगैरह देता है, तो बहुत है। 2 GB का मतलब आप सोच सकते हैं, यानी 1024 गुने 1024 1 मेगाबाइट हो गया। 1024 गुने 1024 गुने 1024 GB हो गया, बहुत है। इतने सारी कैरेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो नहीं पूछेगा, हम आपके टॉपिक पर आने की तैयारी में हैं। तो फिर एक बार देख लीजिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम केवल 2 डिजिट यूज करता है, जिसमें 1 और 0 है। प्रत्येक डिजिट को हम बाइनरी डिजिट कहते हैं और उसको बिट कहते हैं। ऐसे अगर हम 4 बिट्स को मिला दें तो एक निबल होता है, ऐसे अगर 2 निबल्स को हम मिला देते हैं तो एक बाइट होता है। और बाइट एक यूनिट है किसकी, कंप्यूटर मेमोरी की। एक बाइट एक कैरेक्टर को स्टोर करता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हमको 1 जनवरी 2025 को स्टोर करना है, तो आप देख रहे हो कि 14 बाइट्स चाहिए इसको स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में। इसके बाद इसमें आता है बेस एंड रेडिक्स। बेस एंड रेडिक्स, बेस एंड रेडिक्स, बेस एंड रेडिक्स। बेस और रेडिक्स एक्चुअली ये संख्या है, ये द नंबर ऑफ डिजिट्स, the number of digits are used in a number system, system. It's called base of that number system, उस नंबर सिस्टम का हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग यूज करते रहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। चूंकि इसमें हम लोग 0 1 2 3 अप टू कहां तक, 9 तक, इन समूह को अगर हम जोड़ देंगे तो ये 10 होते हैं। तो इसका बेस 10 है। और दी बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2, क्योंकि इसमें 2 ही नंबर्स हैं। अब किसी को देख लीजिए, जैसे आपने सपोज किए 365 का है। एक्चुअली इसके पोजीशन को अगर देखा जाए तो 5 इंटू 10 टू द पावर 0 है ये, प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 1 है, प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 2 है, तो 600 हो जाएगा। तो यहां पर बेस 2 है और यहां पर बेस 10 है।
मान लेते हैं आपको कोई बाइनरी नंबर दिया गया है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, या डेसिमल को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, जो नहीं पूछेगा आपसे, फिर भी हम आपको एक आइडिया दे देते हैं, बाई चांस कोई आपसे पूछ दे। जैसे इसमें हम लोग इसी थ्योरी को यूज करते हैं जिसको वेट मेथड कहते हैं। जैसे 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे जितना जाना जा लीजिए आप। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 32 है, ये 64 है। अब आपको किसे कन्वर्ट करना है ये देख लो। जैसे सपोज कीजिए आपका डेसिमल नंबर जो है वो 64 है, तो 64 ये है, इसके नीचे 1 लिखेंगे, 0 0 0 0 0 0 लिख देंगे। या सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि जैसे 8 और 0 1 ये जो एक्चुअली बाइनरी नंबर है किसका है, 8 2 10 और 1 11 का बाइनरी नंबर है, जो कि 10 बेस पर है। आप चाहते 25 का बाइनरी नंबर निकालना है, 25 का निकालना है, तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या होगा। 16 और 8 24 हो जाएगा, यानी 1 1 0 0 1, ये 25 का बाइनरी है जो कि 10 बेस पर है। आप 17 का चाहते हैं सपोज कीजिए, तो 1 0 0 0 1, ये बाइनरी है किसका, 17 का बाइनरी, जो कि 10 बेस पर है। अब मान लेते हैं आपको बाइनरी दिया गया है, अब उसका डेसिमल लेना है। जैसे आपको दिया गया है 1 0 0 0 1, तो आप देखिएगा, यानी 1 इंटू 2 दी पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 दी पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 दी पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 दी पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 दी पावर 4। तो ये तो 0 टू दी पावर 0 1 हो गया, और ये सब 0 हो जाएंगे, ये सब 0 हो जाएंगे, ये सब 0 हो जाएंगे, 0 0 0, ये सब 0 हो जाएंगे, है ना। 0 0 0 0, 4 0 हो गए, और यहां पर आएगा प्लस 16, और 16 और 1 मिलाकर कितना 17 हो जाए, जो कि 10 बेस पर है, ये 10 बेस पर है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन करता नहीं है, लेकिन हमने आपको बता दिया है, जो कि 1 और 0 को हम यूज करने के लिए की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद एक शब्द है टू स्टेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। टू स्टेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, टू स्टेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर have only two states, only two states, these two states are high, जो कि एक्चुअली 5 वोल्ट है, एंड लो, जो कि एक्चुअली 0 वोल्ट है। 5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। And these two states are represented by
represented by binary numbers, by binary digits are 0 and 1, यानी 1 and 0। इसका मतलब अगर हाई है तो हम उसको 1 से लिखेंगे, और अगर लो है तो हम उसको 0 से लिखेंगे। और इस प्रकार के अगर हम पल्स तैयार करते हैं तो उसको डिजिटल पल्स कहते हैं। यहां तक मुझे आना था, क्योंकि कभी कभी देखा होगा आपने, जो लॉजिक गेट का क्वेश्चन है उसमें पल्स दे देता है, पल्स दे देता है। तो ऐसे पल्स को हम लोग डिजिटल पल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? डिजिटल पल्स कहेंगे। जैसे कि सपोज किए कि मैंने यहां पर पोटेंशियल ले लिया भी, और यहां पर 5 कर दिया है, 5 वोल्ट है, यही एक्चुअली 1 है, ऐसे ये 1 है, यहां ये 0 है, एकदम बराबर बराबर डिस्टेंस लेंगे, ये 0 है, फिर यहां पर 1 है, फिर यहां पर 0 है, अन्य भी 0 हो सकता है, 2 बार 0 हो सकता है, फिर यहां पर क्या है? 1 है, यानी 1 0 1 0 0 1 ये टाइम है। इस पल्स को हम लोग कहेंगे डिजिटल पल्स, डिजिटल पल्स कहेंगे, इसको हम डिजिटल पल्स कहेंगे, डिजिटल पल्स कहेंगे। देख लीजिए, तो अगर चाहे तो आप भूल जाइए सब, केवल निगाह में रखिए, कहीं भी लॉजिक गेट्स में इस प्रकार का आ जाए तो समझ जाना कि 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 0 है, और ये 1 है। इसको हम डिजिटल पल्स कहेंगे। जो वहां पर इस प्रकार के 2 पल्स जोड़ता है, अगर और गेट में दिए गए हैं तो कहता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो यहां तक मुझे पहुंचना था। तो ऐसे पल्स को हम डिजिटल पल्स कहेंगे। इसके बाद एक हेडिंग देते हैं बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा जो एक्चुअली लॉजिक गेट है वो बुलियन अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। जो भी बुलियन अलजेब्रा के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा बुलियन अलजेब्रा ये एक्चुअली इंग्लिश मैथमेटिशियन है जॉर्ज बोले। इन्होंने एक सिंबॉलिक लॉजिक को डेवलप किया था। इस किसके लिए? टू सॉल्व लॉजिकल प्रॉब्लम्स। यानी जॉर्ज बोले एन इंग्लिश मैथमेटिशियन डेवलप्ड ए symbolic logic to solve logical problems. Logical problems. In Boolean algebra, a variable can have only 2 values or states. केवल 2 वैल्यूज और स्टेट्स रख सकते हैं। अगर हम लॉजिक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो लॉजिकल प्रॉब्लम्स में ये ट्रू और फॉल्स है या यस और नो है। और अगर हम स्विचिंग सर्किट्स की बात करते हैं तो ये ऑन और ऑफ है, ऑन एंड ऑफ है। और ये दोनों स्टेट्स को हम बाइनरी नंबर की जो नंबर सिस्टम के जो डिजिट हैं 0 और 1 उन्हीं के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पर मैक्सिमम हम 3 ही ऑपरेशंस कर सकते हैं, जिसमें एक ऑपरेशन और ऑपरेशन है जो एक्चुअली एडिशन के लिए है, और ऑपरेशन जिसको हम प्लस से डिनोट कर लेंगे। दूसरा जो ऑपरेशन है वो एंड ऑपरेशन है जिसको हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर लेंगे, जिसको क्रॉस भी लिख सकते हैं और साइन से भी लिख सकते हैं। और थर्ड है कॉम्प्लीमेंटेशन जिसको हम निगेशन भी कहते हैं।
निगेशन भी कहते हैं, जिसको हम ओवर बार से लिखते हैं, जैसे ए बार, बी बार, सी बार, 0 बार। तो इस तरह से हम 3 ही ऑपरेशंस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डे मॉर्गन्स की थ्योरम यूज कर लें, जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, अभी लिखेंगे भी हम, तो डे मॉर्गन ने 2 थ्योरम्स दी थी। तो अगर हम और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन को मिला दें तो ये डे मॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम है, और इस चीज से नॉर गेट तैयार होगा। जैसे एंड ऑपरेशन से एंड गेट, और ऑपरेशन से और गेट, नॉट ऑपरेशन से नॉट गेट। और डे मॉर्गन की जो फर्स्ट थ्योरम है, ए प्लस बी पर बार बराबर होता है ए बार प्लस बी बार। तो यहां पर विद्यार्थी कंफ्यूज कर, ए प्लस बी पर बार बराबर ए बार इंटू बी बार, तो वहां पर इंटू है, इस विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है कि क्या है। ये दोनों ही बुलियन इक्वेशंस हैं फॉर नॉर गेट्स, फॉर नॉर गेट। ठीक है ना? तो आप समझ लीजिए इसको, आप बिल्कुल समझदार हैं, समझ लेंगे आराम से। अब बुलियन अलजेब्रा, जॉर्ज बुलियन एंड इंग्लिश मैथमेटिशियन। सर जी बोलिए। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ा रहे हैं सर। हाँ, आप उस समय शायद नहीं थे। यस सर। कौन? आप थे उस समय? नहीं सर, हम थे सर। थे? हाँ, तो उसको रिवीजन, जैसे हाँ, आज रिवीजन कर रहे हैं उसका। हम सर ज्वाइन किए। अच्छा, ठीक है। 5 मिनट बाद हम ज्वाइन किए हैं। अच्छा, तो कोई खास नहीं छूटा है। ओके सर। तो जॉर्ज बुलियन क्वेश्चन इस टाइप का पूछा है। नहीं, इसमें नहीं, अभी Yes, तो sir, अभी हाँ, अभी डिस्टेंस है, कुछ समय के बाद आपकी क्वेश्चन मिल Yes, जाएंगे sir. गेट में, लेकिन उसी की तैयारी हो रही है, तैयारी उसी Yes, की sir, हो रही इस है। टाइप का इस टाइप का डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस करता हाँ, है सर। हाँ, ये रहता है, नीट में है, हम लोग देख लेंगे उसको। तो जॉर्ज बुलियन, इंग्लिश मैथमेटिशियन, developed a symbolic logic, to solve logical problems, लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जॉन बुलियन ने एक सिंबॉलिक लॉजिक की खोज की थी, जिस सिंबॉलिक लॉजिक को हम बुलियन अलजेब्रा कहते हैं, कॉल्ड अ बुलियन अलजेब्रा। सिंबॉलिक लॉजिक इन बुलियन अलजेब्रा, a variable can have only two values or states. Two. In logic operations, these are, ध्यान दीजिएगा, ये नॉट भी हो सकता है, यस भी हो सकता है, और ट्रू भी हो सकता है, और फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। लॉजिक ये कंडीशंस हैं, कोई भी कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, या तो आंसर यस होगा या आंसर नो नॉट होगा। लेकिन अगर स्विचिंग सर्किट्स हैं, इन स्विचिंग सर्किट्स में ऑफ होगा या ऑन होगा।
ऑफ होगा या ऑन होगा, या तो सर्किट ऑफ होगा या सर्किट ऑन होगा। कुछ नहीं है, इनको भी आप नहीं याद करेंगे, आपका काम चलेगा, हम आपको पुस्तक तक पहुंचाते हैं। These two states, these two permitted states are represented by 0 and 1. 0 no, for off, 1 yes, Yes. on। ये यस है या Yes. ऑन है, और ये फॉल्स है या नो है। 0 एंड 1। इस हिसाब से मेरे पास 3 ही ऑपरेशंस हैं, only 3 operations, only 3 operations, only 3 operations can be performed, can be performed, can be performed on the variables, on the variables in a Boolean algebra, in Boolean algebra। केवल 3 ऑपरेशंस हैं, केवल 3 ऑपरेशंस हैं। केवल 3 ऑपरेशंस हैं, जिसमें फर्स्ट ऑपरेशन है दी और ऑपरेशन। दी और ये एडिशन के लिए है, और ऑपरेशन are represented by plus, represented by plus, represented by plus। the एंड ऑपरेशन ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टी एप्लीकेशन है। ऑपरेशन represented by a क्रॉस और डॉट, दोनों चलते हैं। और तीसरा है दी नॉट ऑपरेशन, NOT। ये कॉम्प्लीमेंटेशन है, कॉम्प्लीमेंटेशन है, कॉम्प्लीमेंटेशन है ऑपरेशन। represented by ओवर बार, जैसे ए बार, बी बार, सी बार, 0 बार। और इसको निगेशन भी कहते हैं। दिस ऑपरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड निगेशन। This operation is also called negation, NEGATI, और negation। अब अगर इसके हम रूल्स याद कर लें, ऑपरेशन याद कर लें, तो हमारा और गेट तैयार हो जाएगा। जैसे 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1, yes + yes yes, high + high high, high + low high, low + high high, low + low low, yes + yes yes,
यही हमारा OR गेट है, यही हमारा OR गेट है। अगर हम इसके ऑपरेशंस को याद कर लें, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0 0, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 Yes, प्लस sir. 0 प्लस 0 प्लस 0 1। 1, तो अगर इनको याद करें तो ये हमारा एंड गेट का ट्रुथ टेबल बन जाएगा, yes sir, और यहां OR गेट का ट्रुथ टेबल बन जाएगा 0 0 0, 1 0 0 1, 0 1 1 और 1 1 1। यहां 0 0 0, 1 0 0, 0 1 0, 1 1 1, और यहां तो एक ही ऑपरेशन है, 0 पर बार 1 और 1 पर बार 0, चूंकि निगेशन है, उल्टा करता है ये। अगर कंडीशन यस है तो उसको नो बना देगा, यस पर अगर हम बार लगा दें तो नो हो जाएगा, और नो पर बार लगा दें तो यस हो जाएगा। हाई पर बार लगा दें तो लो हो जाएगा, लो पर बार लगा दें तो हाई हो जाएगा। तो 2 मिनट आप इसके ऑपरेशंस को देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा, आ गया है। ओके, रूल्स ऑफ OR ऑपरेशन। OR ऑपरेशन ध्यान दीजिएगा, A B रिजल्ट C है, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। यही हमारा, इसी अगर हम प्लस हटा लें, इक्वल हटा लें ए बी, और यहां पर बाई लिख दें, ये ट्रुथ टेबल हो जाएगी किसकी? OR गेट की हो जाएगी। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 1, 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 बराबर 1, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 बराबर 1। इसका मतलब है कि OR गेट का कोई भी एक इनपुट अगर 1 होता है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, आउटपुट 1 हो जाएगा। लेकिन जब दोनों ही इनपुट्स 0 हैं तब तो 0 रहेगा ही। The output of an OR gate attains the state 1 if one or more of the inputs attain the state 1। यानी इनपुट का कोई भी एक, इनपुट्स का कोई भी एक अगर 1 हो जाए तो आउटपुट 1 हो जाएगा। नो प्लस नो इक्वल टू नो, ऑफ प्लस ऑफ इक्वल टू ऑफ, हाई प्लस लो इक्वल टू हाई, हाई प्लस हाई इक्वल टू हाई, कुछ नहीं रहा। इसी तरह से OR गेट की जगह एंड गेट है, एंड ऑपरेशन है। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0, नहीं 1 1 1, 1 इंटू 1 1। 1, इसका मतलब है कि 1 इंटू 0 इंटू 0 बराबर 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि
और ऑपरेशन में नहीं, ये एंड ऑपरेशन में या एंड गेट में कोई भी एक अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग कंडीशन है कि द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट अटेन्स द स्टेट 1 if and only if all of the inputs attain the state 1। सारे के सारे स्टेट जब तक 1 नहीं होंगे तब तक 1 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 0 इंटू है ना, इंटू है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0, 0 हो जाएगा। क्योंकि ये स्विचेस सर्किट्स के लिए सीरीज स्विचेज है, और सीरीज स्विचेज में कोई एक स्विच अगर ऑफ है तो आगे करंट नहीं जा पाएगी, आगे करंट नहीं जा पाएगी। ठीक है ना? यस सर। और लास्ट जो है उसको आप जानते हैं, नॉट ऑपरेशन में एक ही है, 0 पर बार 1, 1 पर बार 0, निगेशन है ये। यस पर बार नो, नो पर बार यस, निगेशन है ये। जब भी कंडीशंस को आपको रिवर्स करते हैं, 1 का 0 करते हैं, तो उसको पास करते हैं किससे? नॉट ऑपरेशन। यही आपका नॉट गेट है, और नॉट गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो यही हो जाएगा 0। ओके।